हेलो हेलो हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, बट आपके बिना हम कुछ नहीं। तो हम कर रहे हैं बेटा प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जे मेंस एडवांस के लेवल की। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टी का सेट ए किया है और सेट बी किया है, उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ की हुई हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं। आज सेट सी करेंगे, मतलब उसके बाद जो भी आएगा वो करेंगे जितना हो सका। और लास्ट वीडियो में जो हमने काम किया हुआ है उनके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जेईई मेंस एडवांस के लेवल का। तो वो देखते हैं कि जो पीछे किया हुआ है उनका यूज़ कहाँ होगा, तो वो करते हैं। सो क्वेश्चन क्या है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 8 माइनस टेन इनवर्स टेन टेन प्लस कोस इनवर्स कोस 12 माइनस सेकेंड इनवर्स सेकेंड 9 प्लस कोट इनवर्स कोट 6 माइनस को सेकेंड इनवर्स को सेकेंड 7। ये सारा इतनी लंबी सी कहानी है। कह रहा है अगर y को सिंप्लीफाई करके a पाई प्लस b लिखा जाए तब क्या निकालो a माइनस बी। सो बेटा हमने लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ की हुई हैं, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी हैं। उसमें हमने यही देखा है, मैं आपको एक प्रॉपर्टी लिखकर दिखा देता हूँ, बाकी आपको याद आ जाएगी। सो जैसे बेटा साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू ऐसा कुछ था। ये x कब होता था अगर x बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और इसके बाद ही होता था जब x चला जाता है किसमें पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, ये होता था पाई माइनस एक्स। आगे जाता है x माइनस 2 पाई। ये काम ऐसे ही चलता रहता है। मतलब अगर x है जो हमारा यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो किस में बिलोंग कर रहा है, इस सेट में, तो हम ये लिखेंगे। अदरवाइज अगर इसमें कर रहा है तो ये लिखेंगे। अगर नेक्स्ट में कर रहा है 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय, तब ये करेंगे। एक आइडिया लेते हैं हम यहाँ से कि x जो है हमारा वो जो ये चीज़ आई, ये चीज़ आई। यहाँ से हमने जब ये फॉर्मूला ड्राइव किए थे तब हमने अच्छे से देखा था कि इनको छोड़ो, साइड में रखो। ये जो चीज़ आती है ना, ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये हमेशा किस में बिलोंग करती हैं माइनस 90 से 90 के बीच में। तभी तो ये बनी, तभी तो ये बनी। ये सभी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में बिलोंग करती है। अब सर करना क्या है? करना बेटा ये है, हमें यहाँ पर x लिखा हुआ है, हमें पता नहीं कि वो x क्या है। जैसे यहाँ पर 8 लिखा है, 8 इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर 8 लिखा हुआ है, अगर 8 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो आंसर 8 आ जाएगा। अगर वो 8 इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा, अगर इस इंटरवल में कर रहा है तो पाई माइनस 8 करेंगे, अदरवाइज 8 माइनस 2 पाई करेंगे। मतलब कुल मिलाकर या तो पाई में से 8 को माइनस करना पड़ेगा, या 8 में से 2 पाई 4 पाई 6 पाई इवन वालों को सब्ट्रैक्ट करना। देखो अगर पाई ओड है, मतलब पाई 3 पाई 4 पाई, तो उसमें से x को माइनस करते हैं। लेकिन अगर पाई का इवन मल्टीपल है तो x में से 2 पाई को माइनस करते हैं। आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा। अब हमारा क्या है 8। अगर बच्चों को पता हो कि पाई की वैल्यू होती है 3.14 अप्रोक्सीमेट, और पाई बाय 2 की होती है 1.57 अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। हमारा जो ये चीज़ आई ही ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में जानी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि ये माइनस 1.57 से लेकर 1.57 के बीच में जानी चाहिए। अगर साइन है तब तो ये x लिखा हुआ है। अब ये 8 है, इससे तो बाहर चला गया। अब इसको बैक खींच कर लाना है। अब बैक खींच कर लाना है, या तो पाई में से ये माइनस करो। कॉमन सी सेंस है ना कि पाई में से माइनस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव आएगा। पाई कितना होता है 3.14 माइनस 8, ये तो गलत हो जाएगा ना। अब क्या करते हैं 8 में से 2 पाई माइनस करते हैं। जब 8 पे से 2 पाई माइनस करोगे क्या आ जाएगा 8 माइनस 3.14, 8 माइनस, और ये बन जाएगा 8 2.6। सब्ट्रैक्ट करना बेटा कितना बनेगा ये
ये आपका बन जाएगा 2 7 और ये आपका 1.72। ये अब भी क्या है, इस इंटरवल से बाहर है। अब आगे बेटा ओड आता है। ओड क्या बनेगा, 3 पाई। 3 पाई में से 8 को माइनस करना पड़ेगा। और 3 क्या होता है, ये देखो 3.14 माइनस 8, तो मल्टीप्लाई करना 2 और 3 और ये 4, ये 9, ये -8, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 1.42। ये जो वैल्यू है ये हमारे इस इंटरवल में जानी चाहिए। कहोगे सर इसी इंटरवल में क्यों जानी चाहिए? बेटा इसके जो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं ना, आप इससे ये तभी काट सकते हो अगर ये वाली चीज किस में हो, ये वाली चीज किस में हो, आपकी -π/2 से π/2। अब ये वाली चीज को मेरा लिखने का नया तरीका है ये वाला 3 पाई माइनस 8। बाकी सारे फेल हो चुके हैं। अब आपको पता चला कि मैंने ना पाई की इसके आसपास वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लेनी है। जैसे अब पता है कि पाई की वैल्यू 3.14 है, तो उसको यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ 3 से करके, तो आसपास ये 2 हैं, इसके अलावा कोई नहीं। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। अब पहले वाले को साइन इनवर्स साइन 8, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 8। नहीं यकीन भाई इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, इसको सिंप्लीफाई करके देख लो। साइन 3 पाई माइनस एक्स, तो प्लस का साइन एक्स, तो ये बन जाएगा साइन 8। तो यही आगे घूम फिर कर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि इसको ये लिख सकते हैं। सर फायदा क्या होना इसको ऐसा लिखने का? अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू मैंने अभी चेक की थी किसके बीच में चलेगी, -90 से 90, ये वाली। अगर ये -90 से 90 चली जाती है तो ये साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से ये कैंसिल कर देगा, तो ये बन जाएगा 3 पाई माइनस 8। इसकी निकालनी नहीं आती थी बट ये आ गई। तो यानी कि मैं सीधा सीधा अगर लिखूँ बेटा, इसको हटा दो अब यहाँ से, इसका काम नहीं है, तो ये बन जाएगा 3 पाई माइनस 8, 3 पाई माइनस। नेक्स्ट पकड़ते हैं tan इनवर्स। अब बेटा पुराने फॉर्मूले याद रहने चाहिए सारे के सारे। अब tan इनवर्स, अब ये अगर आपको tan वाली ये टेबल याद हो तो वहां पर था tan इनवर्स tan x, यहां पर क्या था, यहां पर था बेटा x माइनस पाई, x माइनस 2 पाई, x माइनस 3 पाई, x माइनस 4 पाई, ये काम चल रहा था। अब tan को क्या लिखना है, तो यानी कि tan में से कुछ माइनस करना है, पाई करें, 2 पाई करें, 3 पाई करें, 4 पाई करें, तो किसके आसपास जा रहा है, आई थिंक 3 पाई, 4 पे ज़्यादा हो जाएगा ना, देखो। और किसके बीच में आना चाहिए, ये एक दूसरे के इनवर्स जब होते हैं तो tan की डोमेन क्या होती है, -90 से 90, यानी कि ओपन इंटरवल -1.57 टू 1.57। अब ये x है, इसमें से क्या माइनस करें हम, देखो 2 बच्चे होंगे 2 तरह से। सर tan देख लो ना किसके अंदर जा रहा है, बेटा वो देखना थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा मुश्किल सा लगेगा, ठीक है ना, सीधा यही माइनस करके देख लो। अब इसको करो 3 पाई, तो tan माइनस 3 पाई होता है बेटा, अभी क्या था 9 ये आया था। अब जब माइनस करोगे तो देख लो क्या बचेगा, 0 पॉइंट ये। अब देख लो बेटा इसी के बीच में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा 3 पाई माइनस tan माइनस 3 पाई, tan माइनस 3 पाई, इतना ठीक है। नेक्स्ट पकड़े, नेक्स्ट है कोस 12, कोस इनवर्स कोस 12। अब अगर कोस की टेबल आपको ये वाली याद हो, सर क्या क्या करवाए जा रहे हो, ठीक है जी, कोस की टेबल अगर याद हो तो यहाँ पर बेटा
इस इंटरवल की तरफ ध्यान देने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, हमारा काम इन्हीं से चल जाएगा। हाँ वो इम्पोर्टेंट हैं बट क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, उस केस में होता है बेटा यहाँ पर x, ये 2 पाई माइनस एक्स, ये x माइनस 2 पाई, ये 4 पाई माइनस एक्स, ये x माइनस 4 पाई। देखो मतलब यहाँ जिसमें मर्जी चला जाएगा, इसमें से हमें पता अगर चल गया भी किस में जा रहा है। अब मैं लिखने को मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर x बिलोंग्स करता है 0 से पाई, ये कोस इनवर्स x। ये अगला चला जाएगा x आपका पाई से 2 पाई, नेक्स्ट x 2 पाई से 3 पाई, नेक्स्ट 3 पाई से 4 पाई और नेक्स्ट 4 पाई से 5 पाई, ऐसा चलता रहेगा। मतलब इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए। अब 10 देख लो किसके बीच में जा रहा है, ये 10, x की वैल्यू 10 इसी के बीच में जाएगा। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना कि इसके बीच में जाएगा, इसके बीच में जाएगा तो बेटा क्या बनेगा 4 पाई माइनस एक्स, 4 पाई माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई माइनस 10, सीधा ऐसे आ जाएगी। अगर आपने उधर से देख लिया तो सीधा यहाँ पहुँच जाओगे। मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप इधर भी डाल डाल कर देख सकते हो। उससे क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगी ना, क्योंकि कोस इनवर्स का काम होता है 0 से पाई के बीच में। अगर ये एक दूसरे के इनवर्स तब बनते हैं जब क्या जाए, ये वाली डोमेन है कोस की, वो क्या बन जाए 0 से पाई, यानी कि 0 से 3.14। तो इसको माइनस करना बेटा, 4 मल्टीप्लाई 3.14 अप्रोक्सीमेट माइनस 10, तो ये 16 1 और ये 5 और ये 15, सॉरी 16 और ये 5 और ये 12, तो माइनस 10, तो ये आ जाएगा 2.56। ये जो भी वैल्यू है इसके बीच में आ रही है, हाँ आ रही है, काम चल जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ इनमें पुट करके देख लिया करो, उधर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बात आई समझ में? हाँ आई समझ में, ठीक है। तो बेटा ये बन गया। नेक्स्ट क्या है, 1 2 3 हो चुके हैं। नेक्स्ट बेटा ये वाला सीकेंट इनवर्स सीकेंट 9, सीकेंट इनवर्स सीकेंट 9। सीकेंट की अगर टेबल याद हो आपको, वो कोसिकेंट की बहनी तो थी, उसमें सेम चीज़ें ये चलती हैं, सेम चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ पर एक आधी वैल्यू माइनस की जाती है। कैसे, सीकेंट को 90 से प्रॉब्लम होगी तो बेटा यहाँ से 90 को माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे हम 3 पाई बाई 2 और यहाँ से माइनस करेंगे 5 पाई बाई 2 और यहाँ से माइनस करेंगे 7 पाई बाय, ये काम। अब 9 किसके बीच में जा रहा है, 9 भाई ये 3 पाई है तो थोड़ा सा 9 से बड़ा हो जाएगा। 9 इसके बीच में जा रहा है, 2 पाई और 3 पाई के बीच में। इस केस में बन जाएगा बेटा x माइनस 2 पाई। x कितना है 9 और 2 पाई माइनस करेंगे, ये बना। इससे नेक्स्ट आता है कोट इनवर्स, कोट इनवर्स, ठीक है जी। अब कोट इनवर्स लिख देते हैं। कोट इनवर्स कोट है, ये 6 है बेटा, ठीक है। अगर कोट इनवर्स की टेबल याद हो, अब देखो ना भाई, कोट इनवर्स की टेबल याद रखनी पड़ेगी। मतलब इन दोनों की जो भी आएगा, ये कोट x, ये अगर आपको टेबल याद है, यहाँ पर x मिलता था अगर x 0 से पाई के बीच में था, यहाँ पर आपको मिलता था x माइनस पाई अगर x बेटा 2 पाई से 3 पाई के बीच में था, वही था ना उसकी। यहाँ पर आपको x मिलता है अगर, सॉरी x माइनस 2 पाई अगर x बिलोंग कर रहा है आपका 3 पाई से 4 पाई, ये x माइनस 3 पाई अगर x आपका जा रहा है 4 पाई से 5 पाई। आपका क्या है बेटा 6 है, x की वैल्यू 6 है, x किस में जा रहा है, कॉमन सी बात है। यहाँ पर गलती होगी बेटा, ये पाई से 2 पाई है और ये 2 पाई से 3 पाई, ये 3 पाई से
4 पाई। 6 की वैल्यू अब कॉमन सी बात है बेटा इसमें आएगी, क्यों आएगी, ये 3.14, अब जब 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6 पॉइंट समथिंग आएगा, हमारा 6 है तो इसके बीच में आ रहा है तो x माइनस पाई आ जाएगा, यानी कि 6 माइनस पाई आ जाएगा। नेक्स्ट है कोसिकेंट। कोसिकेंट किसका होता है बेटा, कोसिकेंट कोसिकेंट होता है आपका साइन का उल्टा, उसका बिहेवियर साइन इनवर्स साइन वाले की तरह चलेगा, साइन इनवर्स साइन एक्स, सॉरी कोसिकेंट लिखा था, कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट एक्स। इस केस में भी आपने ये करना है, अगर टेबल याद है बच्चों को, हम क्या कर सकते हैं, यहां पर x आता है, जब x किस में जाए, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इसमें से 0 हटा देंगे बेटे, और नेक्स्ट आ जाता है पाई माइनस एक्स, अगर x जाए पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, इसमें से बेटा हम क्या हटा देंगे, पाई हटा देंगे, हमारा 7 है ना, चलो हमारा 7 है। नेक्स्ट है x जाएगा आपका 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2, इसमें से 2 पाई हटा देंगे बेटा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस 2 पाई। ये टेबल हमने अच्छे से की हुई है। अब वो क्या कह रहा है कि हमारा क्या है, अंदर 7 है, कोसिकेंट 7 किसके बीच में आएगा, यहाँ तो आप इस साइड देख लो ना। अब होता क्या है कि जब ये पाई बाय 2 वाला एंगल आता है, यहाँ पर देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, नहीं मुश्किल तो ऐसा करो, पाई बाय 2 की वैल्यू 1.57, तो 1.57, अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन सी बात है कि ये वैल्यू बात नहीं बनेगी, 5 से मल्टीप्लाई करके देखना, ये बनेगी, ये 7 पॉइंट, मतलब ये जो वैल्यू है आपकी वो है 7.85, तो इससे पहले पहले काम चल जाएगा, इससे पहले पहले, तो हमारा आंसर आ जाएगा कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट 7 इक्वल टू x माइनस या 7 माइनस 2 पाई। नहीं यकीन तो देख लो ना, 7 माइनस 2 पाई 3.14, 6.28, सब्ट्रैक्ट करना क्या बचेगा, ये बन जाएगा 0.72, तो 0.72 इस पहले इंटरवल में आना चाहिए, जो ये हमारा x होता है ना उसमें, क्योंकि वहां पर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो साइड में रह चुका है, नहीं बेटा क्वेश्चन पर भी आते हैं, पहले ये काम जरूरी था, अब फटाफट हमें ये वैल्यू याद रहनी चाहिए। अब कह रहे इसको सिंप्लीफाई करके जब ऐड करेंगे सभी को, मतलब वह क्या बनेगा, देखो इन सभी को ऐड करना है, अगर सभी को ऐड करोगे तो लिख लो 3 पाई माइनस 8 प्लस 10 माइनस 3 पाई प्लस 4 पाई माइनस 10 नहीं बेटा यहाँ पर 12 है, ओह जो भी है 12 भी था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका 9 माइनस 2 पाई, फिर प्लस 6 माइनस पाई, नेक्स्ट है प्लस 7 माइनस 2 पाई। अब पाई पाई वाले ऐड कर लो, क्योंकि हमें a पाई प्लस b चाहिए, तो पाई पाई वाले ऐड कर लो, 3 पाई और माइनस 3 पाई, ये तो कैंसिल आउट हो चुके हैं, 4 पाई और ये आपका माइनस 2 पाई और माइनस पाई माइनस 2 पाई, ये बने बेटा माइनस 3 पाई, और ये माइनस 5 पाई। कुछ रहता है क्या, कुछ मिस तो नहीं हो चुका, साइन इनवर्स ये और ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी, और यहाँ पर ऐड करना बेटा 3 पाई माइनस 8, 10 पाई माइनस 3 पाई, 4 पाई माइनस 12,
सॉरी बेटा, ये साइन हमने सभी के प्लस में ले लिए, अल्टरनेटिंग साइन है, तो यहाँ पर माइनस है, तो यानी कि इसके बाद ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, इसका हो गया। आगे ये कोस वाला प्लस का है, और नेक्स्ट कोसिकेंट ये 9, ये माइनस है, तो यानी कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट ये प्लस का था, ये फिर माइनस का, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब करके देखो, ठीक है। अब देखो 3 पाई 3 पाई 6 पाई प्लस 4 पाई 10 पाई 10 पाई 10 पाई 10 पाई 2 12 पाई 12 पाई 12 पाई 2 14 पाई 14 और माइनस 13 पाई। अब दूसरे ऐड कर लो बेटा, दूसरे क्या बनेंगे, माइनस और ये माइनस, माइनस 18 और ये बन जाएगा माइनस 30 और ये माइनस 39, माइनस 39 प्लस कर देंगे तो माइनस 33 और ये करेंगे माइनस 40, ये बना। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, a पाई प्लस b, तो a की वैल्यू बेटा 13 और b की वैल्यू माइनस 40। उसने a माइनस b पूछा हुआ है, तो a माइनस b कितना आएगा, a कितना है 13 माइनस ये माइनस 14, तो ये आ जाएगा बेटा 53। अब कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना इंटरेस्टिंग है, अगर हमें वो प्रॉपर्टी याद है। अब देखो ना, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है अब काफ़ी टर्म होने लगे हैं, तो ये जो इवनिंग टर्म, ये मॉर्निंग, ये बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं जेईई मेंस एडवांस के, ठीक है ना, तो शिफ्टों में हो रहे हैं। अब ज़्यादा एग्ज़ाम बनेंगे तो ज़्यादा उन्हें क्वेश्चन चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो ज़्यादा मटेरियल चाहिए, तो ज़्यादा मटेरियल चाहिए तो किसी भी चैप्टर में से क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आज के लेक्चर पे जाते हैं। प्रॉपर्टी जो सेट सी है वो करने जा रहे हैं। इनमें क्या है बेटा, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि कोसिकेंट इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1/x, और यहाँ पर जो x, हाँ हमने ऑलरेडी की हुई है, जब हमने 12th की क्लासेस की हैं, अभी वीडियो पड़ी हुई है बेटा, इसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में कर लेते हैं। तो ये जो x है, ये x किस में जा रहा है, x को यहाँ तो यूँ कहें कि ये माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और या यूँ कहें कि ये जो आपका x है वो जा रहा है r -1 से 1, या मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इन तीनों में से कोई भी बात कहे तो बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। जरा देखते हैं कि आया कैसे ना, पोस्टमार्टम भी तो करना है ना चीज़ों का अच्छे से डिटेल में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने ये लिखी। अब देखते हैं, कोसिकेंट इनवर्स x को बेटा मान लो थीटा, तो इसको उस साइड लेकर चले जाओ, क्योंकि अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो x इक्वल टू कोसिकेंट थीटा बन जाएगा। अब क्या करो, अगर आपका x जो है, क्योंकि उन्होंने खुद दिया हुआ है कि x कहाँ जा रहा है, मान लो x इसके बीच में जा रहा है, इससे बड़ा है। अगर x मोड 1 सॉरी x का मोड जो वो है 1 से ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, तो जो थीटा की वैल्यू वो क्या आएगी, थीटा की वैल्यू। क्या आपको उसका ग्राफ आता है कोसिकेंट थीटा का, कोसिकेंट थीटा का क्या आपको ग्राफ आता है? ओके चलो देखते हैं। इसमें बनती है बेटा कटोरियाँ कटोरियाँ कटोरियाँ, ये कुछ ऐसी कटोरी बनेगी, ठीक है, ये कुछ है ऐसे, और यहाँ से ये तो बनती नहीं क्योंकि हमने 1 1 1 2 बनाना है यहाँ से, और यहाँ से ये तो बनती नहीं, तो बनता है ये ग्राफ। ओके, यहाँ पर जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, थीटा में 0 तो डाल नहीं सकते, ये 1 कब मिलता है, ये 1, ये 90 और ये -90,
जीरो डाल नहीं सकते, यानी कि थीटा बिलोंग करेगा बेटा इस केस में, देखो एक्स की वैल्यू खुद इस केस में ना, ये जहाँ कहाँ से जा रही है, ये 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये -1 से लेकर इन्फिनिटी। तो जब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ जा रही है तो बेटा ये एंगल होता है -90 से 90 के बीच में, ये हमने अच्छे से स्टार्टिंग में किए हुए हैं। तो थीटा जा रहा है बेटा आपका -π/2 से π/2, लेकिन एक जो है एंगल 0 वो हम नहीं डालते, हमें परमिशन नहीं है, तो बेटा इसमें से 0 हटा देंगे। अब थीटा इस केस में जा रहा है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x इक्वल टू, या यूँ कहो कि ऐसा लिख लो x इक्वल टू 1/sin थीटा, इनकी बट उल्टी पल्टी मार दो, तो 1/x इक्वल टू sin थीटा। अब साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो। भाई क्या दिक्कत है सर, अभी देखते हैं क्या दिक्कत है। बेटा ये एक दूसरे के इनवर्स कब होते हैं, साइन और साइन इनवर्स आपस में कब कटते हैं, ये वाले, जब थीटा किस में जाए -90 से 90 के बीच में, तभी तो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ना। और थीटा ऑलरेडी कहाँ जा रहा है, यहाँ से। एक पॉइंट की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कम में काम चल जाएगा, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, आपका थीटा बन जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही। वैसे भी 1/x किसके बीच में आ जाएगा, जब x आपका मोड x आपका 1 से ग्रेटर है, और 1/x किसके बीच में आ जाएगा बेटा, -1 से लेकर 1 के बीच में, आपका ये केस बन जाएगा। तो ठीक है, साइन इनवर्स के अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा था कोसिकेंट स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x, तो बेटा ये हमारा प्रूफ हो चुका है। काम की चीज़ है, यहाँ पर ये स्टेप इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ कि जो मोड x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। सेकंड क्या है आपका, कोसिकेंट हो चुका है। अब सीकेंट इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x, और साथ में क्या लिखा हुआ है बेटा, साथ में यहाँ पर भी सेम केस, मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस केस में प्रूफ डिट्टो सेम है, कोई नई चीज नहीं आएगी, तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हो। थर्ड जो आता है वो आता है कोट इनवर्स x इक्वल टू, यहाँ पर 2 केस बनेंगे, यहाँ पर 2 केस आपके बन जाएंगे। क्या क्या 2 केस बनेंगे करना है, ये किसके इक्वल आएगा वो देखते हैं। तो कोट इनवर्स x को अगर बेटा मैं थीटा मान लेता हूँ, तो x इक्वल टू कोट थीटा, और कोट इनवर्स जो x है इसकी पूरी डोमेन क्या होती है आपकी, जो x बिलोंग करता है वो पूरा रियल में जाता है। अब x रियल में बिलोंग कर रहा है, तो जो ये थीटा आएगा वो किसके बीच में आएगा, आपको जब आपने कोट इनवर्स और कोट किए हैं तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की होगी ना, तो ये जो डोमेन थी ये थीटा था, वो जा रहा था 0 से पाई के बीच में। अब क्या करते हैं, इसका उल्टा काम करते हैं, इसको करते हैं 1/x, ये बन जाएगा 1 कोट थीटा, और 1 कोट क्या होता है, 10 होता है, तो 1/x इक्वल टू tan थीटा। अब बेटा इनवर्स लेने की कोशिश करना, इनवर्स, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा। अब ध्यान से देखो, tan इनवर्स और tan आपस में तब कट होते हैं अगर थीटा किसके बीच में जाए बेटा, -90 और 90 के बीच में जाए, यही केस होता है सर, ये ओपन इंटरवल होता है, सॉरी सर। लेकिन थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से पाई के बीच में। अब क्या होगा, अब बेटा 0 से लेकर 90 तक तो काम चल जाएगा, 0 से 90 तक
लेकिन आगे जब 90 से पाई की बात आएगी, सॉरी यहाँ पर ओपन इंटरवल होता है, क्या बातें कर रहे हैं, यहाँ पर ओपन इंटरवल होता है, ठीक। आगे जब बात आएगी तब सोचने वाली बात है, ठीक है। चलो देखते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या यहाँ पर कि tan इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय, ठीक है, इतना केस। अब जब थीटा 0 से 90 के बीच में बिलोंग करेगा, जब थीटा 0 से 90 के बीच में बिलोंग करेगा, कहाँ गया ये, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू, क्या कोट इनवर्स का ग्राफ याद है? जब थीटा 0 से 90 के बीच में जाता है तो x की वैल्यू बेटा कहाँ से कहाँ जाती है, हमेशा पॉजिटिव आती है। ये जो अभी आपका x है ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि जो x है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो tan इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या थी बेटा, कोट इनवर्स x, कब बेटा, जब x ग्रेटर देन आपका 0 है। यानी कि ये जो चीज है कोट इनवर्स x, ये बन जाती है tan इनवर्स 1/x अगर x किससे बड़ा है, 0 से। अब नेक्स्ट पोर्शन रह गया हमारा, नेक्स्ट वाला, वो क्या है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है ये tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, पाई से लेके, जो से पाई/2 से लेकर पाई तक। अगर आपको याद हो कि अगर ऐसा केस बन जाए, ऐसा केस, तो क्या होगा, मतलब अगर थीटा इस इंटरवल में चला जाए तो शायद आपको याद हो तब tan इनवर्स tan थीटा को बेटा हम लिख सकते हैं थीटा माइनस पाई। इस केस में से थीटा माइनस पाई, हाँ ये ठीक है। तो यानी कि ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा क्या था बेटा, थीटा था हमारा कोट इनवर्स x माइनस पाई। तो कोट इनवर्स x क्या आ जाएगा, इस पाई को इधर ले आओ, ये बन जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। इस केस में बन जाता है बेटा जो कोट इनवर्स x है पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। इस केस में x आपका 0 से छोटा रहेगा। क्यों रहेगा, जब थीटा पाई/2 से पाई जाता है तो कोट थीटा की जो वैल्यू आती है, आउटपुट आती है, मतलब वो हमेशा नेगेटिव आती है। अभी ग्राफ बनाया था बेटा यहाँ पर, ये वाला, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, ये 0 और ये पाई, और ये आपका होता है पाई/, इसके बाद हम हमेशा जो कोस थीटा है, कोट थीटा है, उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। इतना ठीक है, हाँ ये हो चुका है। तो ये प्रॉपर्टी का सेट आपका C है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब कुछ बच्चे कैसे हैं, ये तो था बेटा एक्चुअल प्रूफ। एक ट्रिक मैंने खुद बताई हुई है, मैं ऐसे कहूँ, जब 12th क्लास को करवा रहे थे उसमें करवा रहे थे कि बेटा देखो वहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एक थ्योरम हमने की हुई थी, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उस केस में बेटा हम जो रूल लगाते थे ना, वो ये होता था, ये थीटा होता था, ये आपका थीटा होता था। इस केस में हम क्या करते थे, मान लो कोसिकेंट है, कोसिकेंट इनवर्स x लिख दिया। अब पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, बुलवाओ बेटा। कोसिकेंट होता है ये h/2
तो ये आपका h और नीचे 1 लिख लो बेटा, ये p। हम क्या करते थे, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते थे, साइनस p बाय h, तो p ये 1 है, ये h कर देते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। नेक्स्ट क्या था बेटा, ऐसे ही जैसे ये आ चुका है। अब नेक्स्ट देखना, सेकेंड इनवर्स x इक्वल टू, अब ये सेकेंड में क्या होता है, कोस का उल्टा, यानी कि ये h है और नीचे 1 वो क्या है, b। इसको भी हम कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो क्या बन जाएगा बेटा, जब कोस में कन्वर्ट करेंगे वो बन जाएगा 1 बाई एक्स। भी इसका उल्टा हमें b बाय h चाहिए ना, b ये है 1 और h क्या है, x, इससे हो जाएगा। लेकिन आगे tan की बारी जब आई या कोट की बारी आई, तो कोट इनवर्स x हम क्या करते हैं, बच्चे फटाफट देख, बच्चों की मैं बात बताता हूँ, वो करते हैं जी, ये आपका इसका उल्टा, ये b होता है, नीचे 1 लिखो, ये क्या हो जाएगा, p। तो मैंने tan लिखना है, tan इनवर्स इसका उल्टा p बाय b, तो 1 बाई x। वो ये कर देते हैं, वो सोचते हैं ये हमेशा यही होता है। एक मिनट बेटा, सांस तो लो जरा। ये केस तभी वैलिड है सभी केस में, अगर थीटा क्या जाए 0 से लेकर, देखो थीटा क्या हो सकता है, 0 से 90 हो सकता है, 0 ओपन और 90, हमेशा थीटा 0 से 90 के बीच में रहेगा। 0 से 90 के बीच में तो हमारा भी ये काम यही आया था, लेकिन जब उससे ऊपर जाते हैं तो ये गड़बड़ाती है, तब ये गड़बड़ाती है, ठीक है ना। सो ये चीज़ याद रखना हमेशा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। हाँ, बाकी दोनों हमेशा ट्रू है, इस केस में ये चीज़ आती है। उम्मीद करते हैं आपने कुछ नया सीखा होगा। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा सेट डी। ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी की हुई है, बट एक बार यहाँ पर देखनी बनती है, फटाफट रिवाइज हो जाएंगी। वो क्या है कि अगर मैं साइन, पहले देखो पुरानी बातें, बचपन वाली बातें, आप साइन के अंदर माइनस एक्स डाल देते तो वो बाहर निकाल देता था, कोस के अंदर डाल देते तो वो खा जाता था, ठीक है। टेन के अंदर डाल देते तो वो बाहर निकाल देता था, और कोट के अंदर डाल देते तो वो भी कुछ ऐसे काम करता था, टेन वाला कि बाहर निकाल दिया। ये नेगेटिव इनपुट डालने पर आउटपुट में क्या आ रहा है ये चेक करना जरूरी है। ये देखो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या तो इवन थे या ओड थे, या इवन थे या ओड थे, इनके अलावा कुछ नहीं था। ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो ना इवन हो ना ओड हो। लेकिन अब देखते हैं है सिस्टम क्या कि साइन इनवर्स के अंदर हमने माइनस एक्स डाला। ये क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। कौन सर ये कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है बेटा। साइन इनवर्स एक्स जो है ये फंक्शन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स। इसकी डोमेन होती है -1 से 1 और इसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2। इस केस में ये बाहर निकाल देता है। हम प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ कैसे करना है इसको। मान लो साइन इनवर्स के अंदर -x है तो ये आप इसको थीटा मान, इसको उधर लेकर चले जाओ तो -x = साइन थीटा। इतना ठीक है। तो यानी कि x = माइनस साइन थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये नेगेटिव अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा, चला जाएगा सीधा सीधा, जा सकता है। ओके कोई बड़ी बात नहीं। और x क्या है हमारा,
एक्स क्या है हमारा, एक्स क्या है हमारा, या यूं कहें बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर लो, साइन इनवर्स, ओके, ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा, इतना ठीक है भी, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लिया। अब कहते हैं ये इससे तब कैंसिल होता है जब थीटा किस में जाए, ये वाला अंदर, माइनस थीटा, थीटा किस में जाएगा, -90 से 90। ध्यान से देखो थीटा किस में जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उसने इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है, तो जो भी आउटपुट आएगी इसकी साइन इनवर्स माइनस एक्स की, जो भी आउटपुट आएगी वो -90 से 90 के बीच में जाएगी, ठीक है ना। तो अब अगर थीटा हमारा जा रहा है किससे, -90 और 90 के बीच में, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, तो काम चल गया, मतलब ये ठीक लिखा हुआ है, तो मतलब ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, थीटा की वैल्यू यहाँ से थीटा की वैल्यू, तो माइनस इधर लेकर चले जाओ, यहाँ ये देखो कहाँ गड़बड़ हुई है क्या, माइनस, ठीक है, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसको बेटा बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, यानी कि नेगेटिव साइन कुल मिलाकर बाहर आ जाता है, चाहे जैसे मर्जी है आ जाता है, ठीक है ना। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये पहला फॉर्मूला इसमें, नेक्स्ट सेकंड कौन सा है, कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये नहीं होता, ये नहीं होता, ना ही खाता है ना ही कुछ करता है। ये क्या करता है बेटा, ये पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है, पाई माइनस। थर्ड आ जाता है साइन कोस हो चुका है, अब हम टेन की बात करते हैं, टेन इनवर्स के अंदर माइनस एक्स, तो ये आता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। और 4 नंबर पर आता है आपका कोट इनवर्स माइनस एक्स, तो ये पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। और 5th नंबर पर आ जाता है बेटा आपका सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, तो ये आता है पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। 6 आ जाता है कोसिकेंट इनवर्स के अंदर माइनस एक्स, तो बेटा ये सिंपल बाहर निकाल देते हैं। देखो ज़्यादा फर्क नहीं है, प्रूफ में हम नहीं जाते, अजीब सा बन जाते हैं। हाँ, याद करने की ट्रिक है, फटाफट याद हो जाएंगे, कोई गलती नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। तो क्या है, कौन से सर नेगेटिव साइन सीधा सीधा बाहर निकाल देते हैं, किनके आगे पाई लगता है, किनके आगे पाई लगता है, कौन कौन सीधा सीधा बाहर निकाल देते हैं। अब ध्यान से देखो, इनकी डोमेन देखना, साइन इनवर्स की ये है, तो कोस इनवर्स की क्या आएगी, वो होती है -1 से 1, और आउटपुट में क्या आता है बेटा 0 से पाई। आगे फिर हम टेन इनवर्स लिखते हैं, इसका आता है बेटा आपका पूरा रियल, और आउटपुट में आता है -π/2 से π/2। नेक्स्ट आ जाता है कोट इनवर्स एक्स, पूरा रियल और 0 से पाई। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सीकेंट इनवर्स, ये पूरा रियल नहीं आता, रियल में से कुछ चीज़ें माइनस कर लो, -1 से 1 ओपन, और आउटपुट में आ जाएगा 0 से पाई और -π/2। और ऐसे ही आपका कोसिकेंट इनवर्स एक्स आ जाता है, वो क्या है आर। बेटा ये हमने सब कुछ किया हुआ है, तो -π/2 से π/2 और -0 कर लेते हैं, ये है हमने ऑलरेडी ये अच्छे से की हुई है। अब कौन से सीधा माइनस बाहर निकालते हैं, किनके साथ पाई लग जाता है, ये देखते हैं। पाई किनके साथ लगता है, पाई उनके साथ लगता है जिनकी कोडोमेन में नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है। देखो क्या साइन इनवर्स की कोडोमेन में नेगेटिव क्वांटिटी है, हाँ है, ये सीधा सीधा बाहर निकाल देगा।
क्या कोस इनवर्स की कोडोमेन में नेगेटिव क्वांटिटी है? नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये पाई माइनस करके निकालेगा। क्या tan इनवर्स की कोडोमेन में नेगेटिव क्वांटिटी है? हाँ है, नेगेटिव नंबर है, तो ये सीधा बाहर। क्या कोट इनवर्स की कोडोमेन में नेगेटिव है? नहीं है, तो ये पाई माइनस करके निकालेगा। सीकेंड इनवर्स नेगेटिव नहीं है बेटा, ये हटाया गया है पाई/2, तो ये भी पाई माइनस। कोसिकेंट में नेगेटिव है, तो जिनकी कोडोमेन में नेगेटिव नंबर हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, वो तो सिंपल निकाल देंगे। जिनकी में नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है, वो पाई माइनस करके निकाल देंगे। आई थिंक ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ओके, करते हैं नेक्स्ट। ई नंबर पर भी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? ये बिल्कुल ईजी है। वो क्या है? कह रहा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय सेकेंड। एक्स किसके बीच में जा रहा है? कॉमन सी बात है बेटा, -1 से 1 के बीच में। नेक्स्ट है tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय एक्स किसके बीच में जाएगा? इनकी जो डोमेन है वो पूरा रियल है। नेक्स्ट थर्ड क्या है? सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स एक्स, और ये आ जाता है पाई/2। एक्स किसके बीच में जाएगा? r -1 से 1 ओपोनेंट। ये सिस्टम है। प्रूफ सर, प्रूफ एक आधे का, जैसे फर्स्ट पकड़ लिया आपने, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू इसको लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। और इसको इस साइड ले आओ, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू दिस, थीटा क्या माना हुआ था बेटा? थीटा क्या माना हुआ था आपने? साइन इनवर्स थीटा। इसको इधर ले आओ, तो हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। तो ये प्रूफ आ गया। ऐसे ही इसमें कर सकते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। क्या? tan इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया, इसको उधर ले गए, तो ये बन जाएगा tan थीटा। tan थीटा को लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा। इसको इधर ले आएंगे, कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू 90 माइनस थीटा। थीटा को tan इनवर्स लिखकर इधर ले आएंगे, तो वो क्या बन जाएगा बेटा? tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। ये चीज़ें बन जाएगी। ये भी बहुत काम की चीज़ें हैं। कोई आपसे ये पूछे कि साइन के अंदर क्या डाल दिया? tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a, इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हमें पता है कि अंदर वाली चीज़ क्वेश्चन लिखी हुई पाई/2 लिखी हुई है, और साइन पाई/2 1 होता है। ऐसे छोटे छोटे केसों में ये प्रॉपर्टीज़ काम में आ जाती हैं, तो याद रखना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। हमारा भी दिल करता रहेगा कि हम भी लगे रहें आपके साथ, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक टेक केयर।